नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज 214 कुगुरु का निरूपण कर रहे हैं। जो गुरु धर्म का उपदेश नहीं देते, लौकिक उपदेश संसार में भ्रमाणे का उपदेश देते हैं, ऐसे गुरु के निरूपण का कथन कर रहे हैं कि ऐसे गुरु हमारे लाभ के कारण नहीं है, नुकसान के कारण है। यह बात समझाई जा रही है। देखो क्या कह रहे हैं, कुल गुरु कुल अपेक्षा गुरु का वर्णन चल रहा है। कुल में कैसा हो ऐसा वर्णन गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। देखो आत्मा ज्ञान मूर्ति, क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा सबके पास है, सब चैतन्य भगवान है, वो ज्ञान की मूर्ति है, अनंत गुणों का पिंड है, उसमें अनंत गुण है। कौन से अनंत गुण है, क्या कह रहे हैं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ऐसे अनंत शक्तियां हैं। उसमें अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुण हैं। अपना अपना अस्तित्व रखने वाले गुण हैं, ऐसे अनंत गुण भी है। और ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण हैं, ऐसे गुणों का पिंड। ऐसी दृष्टि बिना, जिसको ऐसी दृष्टि ऐसा आत्मा समझ में नहीं आया और उसमें जिसको अपनापन नहीं हुआ, वो सच्चा ब्रह्मचारी नहीं होता। ब्रह्मचर्य का नाम ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म मीन्स आत्मा में चरण करना, आत्मा में निवास करना, आत्मा में चलना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। तो जिसको आत्मा जानने में भी नहीं आया तो वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है, ये बात कहना चाह रहे। जो आत्मज्ञान बिना ब्रह्मचर्य धारण करता है, पर रोटी खाने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता है। हो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जगत में 4 संज्ञाएं लौकिक, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो मैथुन का त्याग किया और आहार की संज्ञा की अधिकता हो। क्या कह रहे हैं, यदि ब्रह्मचर्य होवे तो हिंसा झूठ किस लिए बढ़ावे, हिंसा झूठ आदि किस लिए बढ़ावे। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य धारण करके क्रोध मान माया लोभ आदि करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, डरता है, परिग्रह रखता है, सिर्फ एक मैथुन का त्याग करके ब्रह्मचारी मानता है। तो अगर वास्तव में धर्म बुद्धि हो तो सर्व ओर से त्याग होना चाहिए। जिसको धर्म बुद्धि नहीं है उसको शील की दृढ़ता नहीं रहती। शील दृढ़ रहता ही नहीं, ये गुरुदेव श्री कह रहे। ये तो बात ख्याल में आनी चाहिए
कि जिसको आत्मा नहीं समझ में आया उसके धर्म बुद्धि नहीं है, और धर्म बुद्धि नहीं है तो उसके शील की दृढ़ता नहीं रहती। चैतन्य स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वह राग और निमित्त का कर्ता नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वह आत्मा की इच्छाओं को बनाने वाला नहीं, और बाहर में जिनके जो निमित्त वाणी में जो निमित्त वाणी जो मिली, वो समझ में जो हमारा निमित्त हुआ, उस निमित्त को बनाने वाला नहीं। हम किसी और को समझा सके ऐसी भी हमारी शक्ति नहीं, कर्ता नहीं है, सर्वथा अकर्ता है। ऐसे भान बिना शील की दृढ़ता नहीं रहती। जगत का साक्षी पूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा कौन है? ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला भगवान आत्मा, इसका निर्णय नहीं किया। ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने पर जगत का साक्षी हो जाता है, जानने वाला करने वाला नहीं बनता है। किसी को बदलने का परिणाम नहीं, जैसा है वैसा ज्ञान में झलक रहा है। ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसे भान बिना बाह्य ब्रह्मचर्य की दृढ़ता नहीं रहती। वह विवाह तो नहीं करता, देखो शादी तो न करे, और पर स्त्री गमनादि रूप महापाप उग जाता है। देखो ब्रह्मचर्य भी पक्का नहीं, कुछ भी दुनिया में छुपाने, माया भाव है होने से छुपा करके कुछ भी परिणाम उसका हो सकता है। इस कारण जिसमें ऐसी क्रिया हो उसमें गुरु पन्ना मानना ब्रह्म बुद्धि है। जो ऐसी क्रिया करता है, ब्रह्मचर्य ले लिया, नाम के साधु बन गए और ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता, स्त्री आदि से संपर्क रखते हैं, वैसे ऐसे ब्रह्मचर्य उनके पलता नहीं है, तो ऐसे गुरु को मानना तो हमारा धर्म का संस्कार नहीं होता है। इस कारण जिसमें ऐसे क्रिया हो उसमें गुरुपना मानना महाब्रह्म बुद्धि है। देखो महाब्रह्म बुद्धि है। मिथ्या दृष्टि वेश धारण कर अपने को गुरु मनाता है, जगत को ठगता है। यह अब कहते हैं, देखो कोई किसी प्रकार का वेश धारण करने से गुरु बना मानते हैं, देखो कोई कैसा ही वेश धारण करके, परंतु मात्र वेश धारण करने से क्या धर्म हुआ। देखो लोग बाग वेश देख के नमस्कार करें, इसलिए वेश धारण कर दिया। विचार करें तो ख्याल में आवे कि वेश धारण करने में कौन सा धर्म हुआ जिससे दुनिया उसको धर्मात्मा माने। कोई टोपी पहनकर गुरु कहलाते हैं, टोपी ऐसी एक लगा दी उस प्रकार की। कोई गोदड़ी रखकर गोदड़ी रखते हैं, गोदड़ी बाबा कहलाते हैं और हम सन्यासी ऐसा कहते हैं। कोई लंबा जामा पहनते हैं, पायजामा लंबा सा, कोई चद्दर ओढ़ते हैं, कोई भगवा वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखकर अपने आप को साधु मनाते हैं, मानते हैं। ऐसे मानने वाले और मनाने वाले दोनों मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हो? अरे किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं कहा जा रहा है। हमारे में ऐसे संस्कार न आवे, हमें सच्चा गुरु मिल जाए, उसकी खोज की बात है। कोई टाट पहनता है, कोई मृगशाला पहनते हैं, तो कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। कई जने राख लगाते हैं अपने आप को गुरु। कोई स्वांग कोई भी बना के, चैन नाम धरा के भी कोई स्वांग बना के अपने को गुरु मनावे। परंतु यदि शीत उष्णादि सहन नहीं होते थे तथा लज्जा नहीं छूटी थी, लज्जा संकोच, ऐसा लगे नग्न रहने में लज्जा लगती है, संकोच रहता है, तो कपड़े बदलने का क्या मतलब। पगड़ी अंगरखी, जैसे नॉर्मल ड्रेस, कुर्ता कोट व पछेड़ी आदि का त्याग किस लिए किया। उस समय की बात है जब गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं। उस समय सामान्य रूप से लोग पगड़ी अंगरखी पहनते थे, कोट पहनते थे मतलब, और पछेड़ी आदि रखते थे, तथा उन्हें छोड़कर ऐसे स्वांग बना से धर्म का कौन सा अंग हुआ। नॉर्मल जो जनरल पब्लिक पहनती है, जैसे हम अपन ऐसे पहनते हैं, अब कोई कौन सा कोई गुरु बना के क्या करना है। जो बात सच्ची जिनवाणी की है वो कहने वाले कहते हैं,
ऐसे विद्वान लोग बहुत है जो बात सच्ची कहते हैं, पर कोई प्रकार का वेश धारण करने की कोई बात नहीं है। उनके तो चारित्र नहीं होता। देखो क्या करें, मात्र ग्रस्तों को ठगने के लिए ऐसे भेष रखते हैं, ऐसा जानना। तथा मुनि होकर घास रखना, पराल रखना, वह मुनि को शोभा नहीं देता। मुनि होकर के घास रखे, पराल रखे, ये मुनियों को शोभा नहीं देता। किंचित भी वस्त्र रखकर मुनिपना मनावे, वह मिथ्या दृष्टि है। देखो, एक वस्त्र का धागा भी रखे और अपने आप को मुनि मनावे तो वो मिथ्या दृष्टि है। जिनको 28 मूल गुणों के पालन का ठिकाना नहीं हो तो उन्हें मुनि कौन माने। देखो, 28 मूल गुण नहीं है तो उन्हें मुनि कौन माने। फिर भी जो उसे मुनि माने या मनावे वह मिथ्या दृष्टि है। उन्हें ग्रस्तों के पास से आजीविका, धनाधिक व मानाधिक प्रयोजन साधना है, इससे वे ऐसे भेष बनाते हैं और भोले मनुष्य ठगा जाता है। उससे धर्म हुआ मानते हैं, परंतु ये भ्रम है। यही उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है। देखो, ऐसा ठगाते हैं दुनिया में लोग बाग, ठगने के लिए बहुत बैठे हैं और ठगीचते हैं लोग गुरु नाम धरा के कि सब हमारे गुरु है। अब गुरु कुछ भी करे तो सही है गुरु, अरे धर्म मार्ग में लगावे, खुद धर्म मार्ग में लगे तो धर्म गुरु है। दुनिया के गुरु की बात नहीं करे, ये तो स्कूल के टीचर भी गुरु होते हैं, माँ बाप भी गुरु होते हैं, उनकी बात नहीं कहते। जैसे कोई वेश्यासक्त पुरुष, वेश्या में आसक्त पुरुष कोई है, धन ठगाते होने पर भी हर्ष मानता है। देखो, वेश्या में आसक्त लोग, धन ठगी जाता है तो भी अपने उस हर्ष मानता है, कोई बात नहीं, मिल गई न। ऐसे वैसे ही मिथ्या वेश द्वारा ठगाता हुआ जीव नष्ट होते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धन को नहीं देखते। इन मिथ्या भेष वाले जीवों की सेवा से अपना धर्म धन नष्ट होता है। क्या कह रहे हैं, ये खोटे वेश धारण करने वाले धर्म को, हमारा धर्म का धन नष्ट होता है, उसका तो उन्हें खेद नहीं, बल्कि उल्टे मिथ्या बुद्धि से हर्ष मानते। हमने गुरु की इतनी सेवा की, हमने ऐसा किया। अरे गुरु है कहाँ, ये तो निर्णय करो। षटखंड आगम आदि शास्त्रों में मुनि के मन वचन काया, मोर पींची और कमंडलू को अपवाद उपकरण कहा है। क्या कहा, मुनि के मन वचन काया होती है, मोर पींची होती है, कमंडलू ये अपवाद उपकरण कहा है। अरे वास्तव में तो बिना किसी परिग्रह के मुनि होते हैं, पर अब इतनी राग है और ये क्रियाएं है तो उसके लिए उपकरण है, अर्थात वे वास्तव में दोष के कारण नहीं है। देखो, अपवाद उपकरण है क्योंकि उनके निमित्त से राग होता है। क्या कह रहे हैं, वास्तव में दोष के कारण है क्योंकि उनसे निमित्त से राग होता है। कमंडलू है तो कमंडलू रखने का राग तो रहेगा ना। भावलिंग तो अंतर के भान सहित लीनता होना ही है। ऐसे स्वरूप के भान को भूलकर कोई तो मिथ्या शास्त्रों में निरूपण किए हुए वेश को धारण करते हैं। खोटे शास्त्र, उनमें जो वेश निरूपण किया उसे वेश धारण करते हैं। इन शास्त्रों के रचनाकारों ने पाप आशय से सुगम क्रिया बताकर, ये शास्त्र जिन्होंने बनाए, देखो क्या कह रहे हैं, शास्त्र बनाने वाले ने ऐसे शास्त्र बनाए जिसमें कमजोर आचरण से उत्कृष्ट क्रिया, उत्कृष्ट धर्म बताकर उनको बड़ा बना दिया। मुनि का स्वरूप अन्यथा कल्पित किया है। जो 14 उपकरण कहकर वस्त्र सहित मुनिपना बताते हैं। 14 उपकरण, अब 14 तो शास्त्रों में लिखे हैं, उतने भी नहीं, उससे भी कितने ही अधिक उपकरण हैं। वे मिथ्या आशय वाले हैं। देखो, नीची क्रिया से बहुत जीव जुड़ेंगे, ऐसा उनका अभिप्राय है। देखो, क्रिया सरल रखेंगे तो बहुत सारे जीव मुनि बनेंगे, बहुत संघ का विस्तार होगा। ऐसे भाव से क्रिया को नीची कर देना। अरे तुम्हारा परिग्रह नहीं छूटा है, तुम्हारा राग नहीं छूटा है, तुम्हें वीतरागता की अनुभूति नहीं हो रही है, वीतराग स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो जितना राग छूटा उतनी क्रिया पालन करे। पर नाम ऊंचा धरावे कम क्रिया में तो धर्म नहीं हो सकता। उपवास की प्रतिज्ञा लेकर एक टाइम खाना खाए तो नियम भंग का दोष लगता है।
वस्त्र पात्र रखकर कुछ सहन करने को रहता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने मिथ्या उपदेश दिया। उनकी परंपरा द्वारा विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं, देखो उनकी परंपरा चल गई। और विचार रहित जीव ये विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पद प्राप्ति बताते हैं, वहाँ कुछ छल अवश्य है। क्योंकि किसी ने मोक्ष देखा नहीं, स्वर्ग नरक देखे नहीं, तो कोई भी कुछ भी कह दो। पर ये विचार तो आता है ना, ये क्रिया, कोई चीज़ बाजार में महंगी मिलती हो, वास्तव में मार्केट रेट 100 रुपया किसी चीज़ की हो और कोई 50 में दे रहा है, तो कहीं ठग तो नहीं रहा है, ये तो ख्याल में आना चाहिए ना। तो जो दिगंबर दशा, 28 मूल गुण पालन करने की दशा, उस दशा को मुनिपना कहा है, उसकी जगह वस्त्र सहित मुनिपना मना रहे हैं, तो ये कमजोर क्रिया से मुनि बता रहे हैं, तो कोई ठग तो नहीं रहा है। परंतु दुनिया ऐसा विचार नहीं करती, मात्र भ्रम पूर्वक उनके द्वारा बताए गए मार्ग में प्रवर्तते हैं। वे ये विचार नहीं करते कि नीची क्रिया में मुनिपना बताने में हेतु मनुष्यों को अपने संप्रदाय में खींचना है, बस। जैसे स्त्री मुक्ति कह दी तो स्त्रियां सारी लग जाएगा, हमको यहाँ से तो हमको भी मोक्ष होगा। अरे मोक्ष कैसे होगा? उसका स्वरूप का श्रद्धांत तो करे, स्वरूप का पता तो करे, होता है कि नहीं होता है। अरे जो नहीं हो सकता उसको होना कहे और उस मार्ग में लग जाए तो क्या होगा? मिथ्या तो होगा। 4 ज्ञान के धारी गणधर भी जिन मुनिराज को नमस्कार करते हैं, ओहो, गणधर नमो लोए सवशाहुणम बोलते हैं ना, तो गणधर भी नमस्कार करते हैं। गणधर को 4 ज्ञान होता है, 11 अंग 14 पूर्व 12 अंग का 12 अंग के पाठी होते हैं। वे साधु अलौकिक के उन साधुओं को नमस्कार कर रहे हैं जो बारंबार 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। उनकी नग्न दिगंबर दशा होती है। भगवान ने केवल ज्ञान में 6वें गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति, देखो केवल ज्ञान में 6वें गुणस्थान में रहने की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त की देखी है। क्या कह रहे हैं? 6ठे गुणस्थान में अंतर्मूर्त ही रहते हैं, फिर 7वें में चले जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं। ऐसे माँ साधु उतनी स्थिति 6वें में रहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्या कह रहे? 6वें गुणस्थान में मुनिराज अगर अंतर्मूर्त से रह जाए पूरा, तो वो सम्यक दर्शन खत्म हो सकता है। इसमें अल्पकाल रहकर 7वां आना चाहिए। 7वें का काल 6वें से आधा होता है, 7वें में आधा रहते हैं। अगर श्रेणी नहीं मांडे, ऊपर न चढ़े तो गिरते हैं, पर गिर के वापस चढ़ते हैं। धवला पुस्तक 4था भाग पृष्ठ 351 में ये बात लिखी है कि यदि मुनि 6वें गुणस्थान का सर्वोत्कृष्ट काल भोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्या कह रहे? पूरा काल 6ठे गुणस्थान का भोग ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मुनि परमेष्ठी पद है, अरे विचार ही नहीं है जीवों को। अंतर्मूर्त में 7वां गुणस्थान आना चाहिए। लोगों को मुनि पद के स्वरूप का पता नहीं है। मुनि दशा में थोड़ी सी निद्रा होती है। कितनी निद्रा होती है मुनि दशा में? 1 पौन सेकंड की निद्रा होती है रात भर 24 घंटे में, परंतु तुरंत ही जागृति आनी चाहिए। इस 1 घंटे निद्रा आवे तो मुनि मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कुछ लोग शास्त्र में निरूपित किया हुआ कठिन मार्ग तो अपने से सधेगा नहीं। देखो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इतना कठोर मार्ग हम साध नहीं सकेंगे और अपना उच्च नाम धराए बिना लोग मानेंगे भी नहीं। देखो दुनिया को अपना नाम ऊंचा बताना है, इस अभिप्राय से यति नाम धराते। देखो अब मुनि नहीं यति कह देते, हम तो यति है। मुनि नाम धराते, कोई आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी और नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा धराते, परंतु वैसा आचरण साध नहीं सकते। उनके भावलिंग और द्रव्यलिंग का ठिकाना नहीं है। देखो भावलिंग तो है ही नहीं, पर द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं है। और इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं, तथा कोई अपनी इच्छा अनुसार नवीन नाम धराकर इच्छा अनुसार वेश बनाते हैं, नया नाम जो शास्त्रों में कुछ नहीं है। इस प्रकार अनेक शास्त्रों में तो 11 गुणस्थान हैं, तो 11 गुणस्थानों में जो नाम होता है वो नाम धराया जाता है। मुनिराज तो संवर निर्जरा के स्वरूप 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वो मुनिराज होते हैं, और ऊपर श्रेणी मांडे वो मुनिराज होते हैं। 6ठे से ऊपर
सारे मुनि हैं और 13वें गुणस्थान से अरिहंत दशा है 13वें में। हाँ, इस प्रकार अनेक वेश धारने से अपने को गुरु बना मनाते हैं, परंतु ये मिथ्या है। सम्यक दर्शन रहित विषय कषाय सहित वेश को मानना मिथ्यात्व है। देखो, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, विषय कषाय है, ऐसा वेश धारण करे तो मिथ्यात्व है, ऐसा अब कहते हैं। देखो, यहाँ कोई पूछे वेश तो अनेक प्रकार के दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? बहुत प्रकार के वेश दिखते हैं, तो हम सच्चा झूठा कैसे पहचाने? समाधान, जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है। क्या कह रहे? वेश सच्चा कौन सा? कि जिनमें विषय कषाय का लगाव नहीं है, विषय कषाय का उपदेश नहीं है, वे वेश सच्चे हैं। वे वेश 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के ही वेश होते हैं, बाकी वेश सब खोटे हैं। अन्य सर्व वेश मिथ्या है। वही छठ पाउड़ में कुंदकुंदाचार्य ने कहा है, एगम जिण सर्व विदियं की बसट कीट सावयाणंतु अवरठियाण तय्य चौथ पुणलिंग दंसन नथी। इसका अर्थ देखो, वापस पढ़ता हूँ। एगम जिण सर्वम विदिय कीट सावयाणंतु अवरठियाण तय्यम चौथ पुनलिंग दंसन नथी। दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा। एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग। देखो, प्रतिमाधारी श्रावक, जो प्रतिमाधारी ही नहीं मानते स्थानकवासी में, प्रतिमाधारी श्रावक का भी लिंग है, जो अर्ध आधा वस्त्र रखते हैं या एक वस्त्र एक लंगोट मात्र रखते हैं, ऐसे 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, ये वेश। और तीसरा आर्यकाओं का रूप, तीसरा माताजी बनती है जो एक साड़ी रखती है, ये स्त्रियों का लिंग है। ऐसे ये 3 लिंग तो श्रद्धान पूर्वक है, ये 3 वेश है। तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है दुनिया में, इसके अलावा कोई वेश सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ, इन 3 लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है। आहा, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वेश धारण किया, अब थोड़ा सा धर्म का अंग पालन करते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। वेश तो अनेक प्रकार के दिखते, गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दिखते हैं। उसमें सच्चे झूठे वेश का पहचान किस प्रकार होवे, ये प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे, जिस वेश में विषय कषाय का कुछ भी लगाव नहीं है वह वेश सच्चा है। देखो, न तो विषय मीन्स 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण की इच्छा, और कषाय मीन्स क्रोध मान माया लोभ आदि, इसका किंचित भी लगाव नहीं है, कुछ भी लगाव नहीं है, वो वेश सच्चा है। वे सच्चे वेश 3 प्रकार के, अन्य सभी मिथ्या है। यही बात अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़ गाथा 18 श्री कुंदकुंदाचार्य देव ने कही है। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ के मार्ग में मुनि का लिंग नग्न दिगंबर होता है। अरे मुनि तो नग्न दिगंबर होते हैं, जैसे हैं वैसे दुनिया को दिखते हैं। अरे आहार भी श्रावक के सामने खड़े खड़े हाथ में लेते हैं, मतलब आहार भी कैसा कर रहे हैं लोगों को मालूम है। यह सनातन दिगंबर मार्ग है, इसे माने बिना ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। क्या कह रहे हो, ये मार्ग नहीं मानेंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटेगा, और ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव बिना अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। ग्रहित नहीं छूटेगा तो अग्रहित नहीं छूटेगा। क्षुल्लक लंगोटी और खंड वस्त्र रखते हैं। देखो, क्षुल्लक होते हैं वो एक लंगोटी और खंड वस्त्र रखते हैं, ऐसा रत्नकर्ण श्रावकाचार में है। उनको उदिष्ट आहार का त्याग होता है, क्षुल्लक प्रतिमा धारण की उदिष्ट आहार का त्याग होता है, तो मुनियों के साथ ही विहार करते हैं, क्योंकि वो भी उदिष्ट नहीं लेते आहार। घर में रहे तो उनके लिए बना के खिलाया जावे, पर बाहर में मुनियों के साथ होते हैं
तो श्रावक पड़घाना करके उनको भी आहार दान करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्षुल्लक लंगोटी और खंड वस्त्र रखते हैं, ऐसा रत्नकड़ श्रावकाचार में है। उनको उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है, उनके लिए लाई हुई चीज का त्याग है। यदि कोई उनके लिए बनाया गया आहार लेवे तो उससे व्यवहार लिंग भी नहीं है। ये क्षुल्लक के लिए, मुनि के लिए तो उससे भी उत्कृष्ट है। तथा तीसरा आर्यकाओं का रूप व स्त्री का लिंग है। इस प्रकार ये तीनों लिंग तो देखो, एक तो दिगंबर संत 28 मूल गुणधारी, दूसरे क्षुल्लक लंगोटी या खंड वस्त्र, लंगोटी और खंड वस्त्र भी कह दो तो भी बात, इधर लंगोटी और खंड वस्त्र होता है, एलक होते हैं वो लंगोटी रखते हैं। इस प्रकार ये तीनों लिंग तो श्रद्धान पूर्वक है। चौथा लिंग सम्यक दर्शन पूर्वक कोई नहीं है। इनके सिवाय अन्य लिंग में मुनिपना, श्रावकपना, मनवाना व मिथ्या दृष्टिपना है। देखो, दिगंबर में एक लंगोट मात्र परिग्रह रहे तब तक श्रावक है। क्या कहें, लोगों को खबर नहीं, लोगों को ज्ञान नहीं। वास्तव में लंगोट मात्र परिग्रह रहे तो उसको अवेरना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए क्या क्या स्थितियां होती है, इसका विचार करने की बात है। लंगोट है तो लंगोट के लिए बहुत बहुत सारी बातें होती है। तात्पर्य जो इन तीनों लिंगों के सिवाय अन्य लिंगों को मानता है वह सम्यक श्रद्धानी नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि है। इन वेशों में कोई वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के लिए किंचित धर्म को पाले, ब्रह्मचर्य पाले अथवा दया पाले तो वह अपना उच्च पद बताने के लिए है। देखो, उसमें से कुछ धर्म पालते हैं तो ये बताते हैं कि हम मुनि हैं, हम ऊंचे हैं, ये बताने के लिए पालते हैं। श्रीमद् रायचंद जी ने कुंद आचार्य को गुरु स्वीकार किया है और कुंद आचार्य ने यह बात स्पष्ट की। अब देखो, कोई राजचंद्र जी के भगत कहते हैं कि उन्होंने तो श्वेतांबर दिगंबर सबको एक कहा है, तो राजचंद्र जी ने तो कुंद आचार्य को गुरु स्वीकार किया है। और जो कुंद आचार्य कहते हैं वो बात तो सबको माननी पड़े ना, वो नहीं बता पाए सबको, ऐसा कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। कोई अपने को बड़ा बताने के लिए दया पालता है, कोई खोटे रुपए चलाने वाला, देखो ये दृष्टांत दे रहे हैं, खोटे रुपए चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, वैसे ही ये भी धर्म का कोई अंग बनाकर अपना उच्च पद मनाता है। हम क्षुल्लक है अथवा एलक है ऐसा मनवाता है। यहाँ कोई कहे जो धर्म साधन किया उतना तो फल होगा। देखो, अब देखो, कोई ये कहे कि जितना धर्म साधन किया उतना तो फल होगा, तो कह रहे जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। ये बात तो सबको समझ में आती है ना। दुनिया में कहे मुझे आज उपवास है और 4 दाने गेहूं के खा ले, ये कुछ भी थोड़ा सा कण मात्र भक्षण करे और एकासन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे। देखो, एकासन नाम दिया, उणोदर नाम दिया कि मेरे उणोदर है, तो एक टाइम भूख से कम खाना खाए, तब भी पूरा खाना खा ले पेट भर, थोड़ा सा कम भूख से, थोड़ा सा कम, पूरी भूख पूरी शांत करे तब तो प्रमाद आ जाता है, भूख से थोड़ा कम तब भी धर्मात्मा है। उसी प्रकार उच्च पदवी नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है, और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीची क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। जितना धर्म साधन किया उतना तो फल होगा। गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, उसमें इस प्रश्न को पहले वापस लिया, या अपना उतना पुण्य तो होगा, जितना साधन किया उतना पुण्य तो होगा। तो जैसे कोई उपवास का नाम धराकर एक कण का भक्षण करे तो वो पापी है, परंतु एकासन का नाम धरा कर कोई किंचित न्यून भोजन करे तो भी वह धर्मात्मा है। बड़ा नाम धराकर प्रतिज्ञा भंग करने वाला पापी है, और उच्च पद नाम धराकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो वह महापापी है। धर्म पुण्य बंध की बात तो दूर रही, अरे प्रतिज्ञा भंग का बहुत बड़ा दोष लगता है। उसे श्रद्धान की, ज्ञान की और चारित्र की तथा व्रत निमित्त कैसे होते हैं इसकी खबर नहीं है।
परंतु जो नीचा पद नाम धराकर थोड़ा भी धर्म साधन करे तो वह धर्मात्मा है। आप दुनिया में कहे हम तो अविरत है, हम तो घर वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हमसे जितना निपटा है उतना करते हैं, हम कोई प्रतिज्ञाधारी नहीं है, तो जितना त्याग किया उतना अच्छा है। तो धर्म साधन तो जितना बने उतना करो, उसमें कुछ दोष नहीं है, परंतु उच्च धर्मात्मा नाम धराकर नीची क्रिया करने से तो वह महापापी होता है। कारण यथार्थ रूप से विपरीत मानने वाला निगोदगामी है। देखो, यथार्थ स्वरूप जैसा है उससे उल्टा मानने वाला महापापी है। प्रवचन सार में भी कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि भगवान को अनंत ज्ञान आनंद है ऐसा न माने, भगवान के अनंत ज्ञान और आनंद है ये नहीं मानकर उनके आहार मानने वाला वह अभव्य है। नीचे पद वाले को उच्च पद माने तो वह अनंत संसारी है। आहा, कुंदकुंदाचार्य की यह भाषा योग्य ही है कि मिथ्यात्व का फल निगोद है, समकित का फल मोक्ष है और मिथ्यात्व का फल निगोद है। शुभाशुभ भावों का फल 4 गति है, उसे गौण करो तो मिथ्यात्व का फल निगोद है। अज्ञानी जीव आचार्यों की भूल निकालते हैं, सठखंड आगम भगवान की वाणी अनुसार रचित है, उसमें भूल निकालने वाला स्वच्छंदी है, ऐसी बात कर रहे हैं। और भी इसका खुलासा पंडित जी कर रहे हैं और फिर गुरुदेव श्री करेंगे, इसको हम समझेंगे। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, एक बात अच्छी तरह से ख्याल में रखना, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी को बुरा नहीं कहना है। जो माने उसकी मान्यता उसके पास रही, हमारे में ऐसी मान्यता न प्रवेश करे, इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। और जिनको समझ में आवे वो अपना उपयोग लगाकर समझे और अपना कल्याण करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात